कृष्णा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम हरियाणा राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जो HSSC के पेपरों में आए हुए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, शराबबंदी को लेकर ये क्वेश्चन है और शराबबंदी की बात करें तो हरियाणा की कौन सी विधानसभा की बातें करेंगे हम? विधानसभा नंबर 9। आप याद कीजिए, 9वीं विधानसभा 1996 से लेकर 1999 तक चली थी। कौन सी विधानसभा? 9वीं। और ये विधानसभा थी वो किसकी थी? हरियाणा विकास पार्टी की विधानसभा थी। कौन सी? नेक्स्ट, हरियाणा विकास पार्टी की विधानसभा थी। और इस विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे वो थे विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी ने इस विधानसभा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था अपने हरियाणा में। 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक राज्य में शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया था। कौन सा कार्य किया था? शराबबंदी। अब दोबारा चलते हैं। यह कहता है कि मद्य निषेध यानी शराबबंदी से संबंधित जो अध्यादेश पारित किया गया था 1 जुलाई को, वो अध्यादेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। तो कब वापस लिया था? 1 अप्रैल 1998। ये कार्य कौन सी विधानसभा में हुआ था? 9वीं नंबर की विधानसभा में हुआ था। 9वीं विधानसभा, अब 14वीं विधानसभा चल रही है। अब हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं। और नेक्स्ट 9वीं विधानसभा कब से कब तक थी? 1996 से 99। कौन सी सरकार की विधानसभा थी? हरियाणा विकास पार्टी की विधानसभा थी। मुख्यमंत्री कौन थे? चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी की सरकार में यह महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, हरियाणा में शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण कार्य। ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 अक्टूबर 2019, ठीक है, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के वर्तमान है। ये डेट दे रखी है, तो थोड़ा सा आप नेट पे जाके थोड़ा सा आप डेट चेक करेंगे। तो मैं जब चेक कर रहा था उस समय नेट पे 6 अक्टूबर 2019 लिख रखा है। कोई बात नहीं, बस 7 और 6 एक ही बात है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है मुख्य न्यायाधीश? रविशंकर झा। और रविशंकर झा की जब बात करें तो ये कौन से न्यायाधीश है? ये 35वें न्यायाधीश है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। रविशंकर झा कब से है इस पद पे? 6 या 7 अक्टूबर 2019 से। कौन से नंबर के न्यायाधीश है ये? 35वें नंबर के न्यायाधीश है। आप याद कीजिए, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो HSSC बताती है कि नेक्स्ट पहले न्यायाधीश थे कौन है? न्यायमूर्ति रामलाल। ये जरूर याद रखेंगे। पहले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। रविशंकर झा कौन से न्यायाधीश है? नेक्स्ट 35वें न्यायाधीश है। कब से हैं? 6 या 7 अक्टूबर 2019 से। ये जरूर याद रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा रविशंकर झा। चलिए नेक्स्ट, एक हरियाणा सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। नेक्स्ट, इसके तहत बताते हैं ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो जब ये कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था, आप याद कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ में ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पे शुरू हुआ था। कब? 22 जनवरी 2015 को। ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और अपनी HSSC में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जरूर याद रखेंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी, ठीक है, 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015। ये दोनों क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं HSSC में। चलिए, ठीक है, वर्तमान हरियाणा के राज्यपाल, आप याद कीजिए, 25 अगस्त 2018 के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। इस राज्यपाल का नाम क्या है? नेक्स्ट, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जी मुख्य रूप से कहाँ से संबंध रखते हैं? तो कहाँ से संबंध रखते हैं? ये बिहार से संबंध रखते हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, बना हुआ भी है कि वर्तमान हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कब से हैं आर्य साहब? 25 अगस्त 2018 से। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने कप्तान सिंह सोलंकी का स्थान लिया है।
किसका स्थान लिया है? कप्तान सिंह सोलंकी का स्थान लिया है। और कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं हरियाणा के? ये 17वें राज्यपाल बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्य सब कहाँ से संबंध रखते हैं? बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब भी जगन्नाथ पहाड़िया भी राज्यपाल रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी ने, ये हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री थे। तो और ओम प्रकाश वर्मा भी राज्यपाल रहे हैं। ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनाएंगे हम। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो अब तक हरियाणा में 17 राज्यपाल बने हैं। ठीक है, आप जरूर याद रखेंगे हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे ये धर्मवीर जी। ठीक है, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कितने राज्यपाल बने हैं? 17। अब 1 मिनट में थोड़ा सा बताता हूं, अब सुनिए ध्यान से। श्री धर्मवीर पहले राज्यपाल थे, फिर बीएन चक्रवर्ती बने, फिर उसके बाद में आर.एस. नरूला राज्यपाल बने, जयसुखलाल हाथी राज्यपाल बने, फिर उसके बाद में H.A. बरार राज्यपाल बने, फिर उसके बाद में नेक्स्ट G.D. तपासे राज्यपाल बने, फिर उसके बाद में S. सांथवलिया राज्यपाल बने, फिर उसके बाद में S.A. बरार राज्यपाल बने, फिर उसके बाद में धनिकलाल मंडल राज्यपाल बने, फिर महावीर प्रसाद राज्यपाल बने, बाबू परमानंद जी हमारे हरियाणा के राज्यपाल बने, फिर O.P. वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा राज्यपाल बने, फिर डॉक्टर A.R. किदवई राज्यपाल बने थे, फिर जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल बने थे। 15वें राज्यपाल थे जगन्नाथ पहाड़िया, 13वें राज्यपाल थे ओम प्रकाश वर्मा, और फिर 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी बने, और 17वें राज्यपाल है सत्यदेव नारायण। ओम प्रकाश वर्मा की अगर मैं बात करूं तो आप याद कीजिए 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004, यानी हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय किसने व्यतीत किया है? तो 13वें नंबर के राज्यपाल थे। कौन से नंबर के राज्यपाल थे? 13वें नंबर के राज्यपाल थे। कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा, और सबसे कम समय यानी 5 ही दिन राज्यपाल रहे थे। इसी वजह से आप याद कीजिए हमारे हरियाणा के जो दूसरे राज्यपाल थे जिनका नाम था BN चक्रवर्ती, इन्होंने हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया जो मूल रूप से राजस्थान से संबंध रखते हैं, ये हमारे हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे हैं? तो ये 15वें नंबर के राज्यपाल रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी कभी राज्यपाल रहे ही नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। कितने राज्यपाल बन गए? 17। राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय किसका है? ओम प्रकाश वर्मा का। कौन से राज्यपाल थे ये? 13वें। कितने दिन? तो लगभग 5 दिन है। फिर दूसरे राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और इन्होंने राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया था हरियाणा में। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आवश्यकता अभी होने वाली है आपको, क्योंकि हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव शायद होने ही वाले हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने लिख रखा है थोड़ी सी शैक्षिक योग्यता के बारे में। ठीक है, अब जरूर याद रखेंगे शैक्षिक योग्यता को इन्होंने 2-3 भागों में बांटा है। पहले मैं उनका वर्णन कर लेता हूं। एक इन्होंने रखा है सामान्य वर्ग। ठीक है, इन्होंने सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखा है, और एक इन्होंने रखा है आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग में भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ये जरूर याद रखेंगे। सामान्य वर्ग में इन्होंने लिखा है 10 पास। कितने पास भाई? कौन सी कक्षा पास होना चाहिए? 10 पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आरक्षित वर्ग की बात करें तो आरक्षित वर्ग में इन्होंने रखा है 8 पास। कितना पास भाई? 8 पास, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर। अब ये आरक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष यानी मेल कैंडिडेट के लिए शर्त रखी गई है। ठीक है, और ये नेक्स्ट आरक्षित वर्ग मेल कैंडिडेट के लिए ये निश्चित की गई है, ये जरूर याद रखेंगे। पुरुष जो है वो सामान्य वर्ग का, पुरुष जो है सामान्य वर्ग का यानी जो 10 पास हो वो पंचायती राज के चुनाव में भाग ले सकता है, और आरक्षित वर्ग का जो पुरुष होता है वो 8 पास क्या ले सकता है? नेक्स्ट पंचायती राज के चुनाव में भाग ले सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो वो निकाय है जहां पे महिलाओं को भी आरक्षित है। तो फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आप जरूर याद रखेंगे फीमेल कैटेगरी। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ध्यान दीजिए जो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग यानी जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो कितनी पास होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 8 पास, ये जरूर याद रखेंगे। वो कितने पास होने चाहिए?
8 पास। और आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं वो कितनी पास होनी चाहिए? 5 पास। तो ये जरूर याद रखेंगे। अभी इस क्वेश्चन की आवश्यकता होने ही वाली है, हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव आने ही वाले हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। सामान्य वर्ग के पुरुष कितने पास होने चाहिए भाई? 10 पास। फिर आरक्षित वर्ग के पुरुष कितने पास होने चाहिए? पुरुष यानी मेल लिख रखा है मैंने, पुरुष मेल, ठीक है, वो कितने पास होने चाहिए? 8 पास। फिर फीमेल की बात करें, फीमेल महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है, सामान्य वर्ग की महिलाएं कितनी पास होनी चाहिए भाई? 8 पास। आरक्षित वर्ग की महिलाएं कितनी पास होनी चाहिए भाई? 5 पास। तो ये जरूर याद रखेंगे। इसके बाद में कुछ विशेष शर्तें भी हैं। आपका बिजली का बिल बकाया न हो, सहकारी बैंकों में ऋण बकाया न हो, और 2 संतान अधिनियम तो आपको पता ही है 1995 में लागू हो गया था, 2 संतान से ज़्यादा संतान नहीं हो। और एक विशेष क्वेश्चन, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये भी जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में सहकारी बैंकों में ऋण बकाया न हो, और 2 संतान अधिनियम हो गया, और उम्र 21 वर्ष हो गई, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो ये कुछ विशेष शर्तें हैं, आइए, ठीक है। तो इन्होंने लिख रखा है कि सामान्य वर्ग उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या रखी है इन्होंने? तो मैंने बता दिया, सामान्य वर्ग में जो है वो कितनी रखी है इन्होंने? 10 पास। ये जरूर याद रखेंगे, सामान्य वर्ग में कितनी रखी गई है? 10 पास। अगर ये तो इन्होंने पूछ लिया भाई सामान्य, अगर ये महिला की पूछता भाई सामान्य वर्ग की महिला की कितनी होती, तो हम कितनी बताते? 8 पास, ठीक है। अगर ये पूछता हमसे आरक्षित वर्ग के पुरुष की कितनी होनी चाहिए, नेक्स्ट, आरक्षित वर्ग के पुरुष की कितनी होनी चाहिए? 8 पास। और आरक्षित वर्ग के महिलाओं की कितनी होनी चाहिए? 5 पास। एक मैं विशेष क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, ये जो नाम लिख रहा हूं मैं फीमेल, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ध्यान दीजिए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, मगर ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। इसीलिए महिलाओं का नाम भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 10 पास। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे वाला चलते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सभी ने आपने पढ़ा भी है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार दे देता हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 22 अप्रैल 1994, मगर मैं बताता हूँ, पंचायती राज की अगर बात करें तो 1957 में इस विषय की शुरुआत की थी बलवंत राय मेहता ने। और बलवंत राय मेहता के प्रयासों से, नेक्स्ट आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। HSSC में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। HSSC में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई, ठीक है। तो 2 राज्यों में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में हुई थी। और नेक्स्ट 11 अक्टूबर 1959 को हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये HSSC में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर इस विषय पे मैंने बताया बलवंत राय मेहता ने कार्य किया, अशोक मेहता ने कार्य किया, बहुत सारी समितियां आई, मगर PV नरसिम्हा राव जी ने इस कार्य पर विशेष कार्य किया। PV नरसिम्हा राव जी ने इस विषय पर विशेष कार्य किया। और आप याद कीजिए, एक तो 73वां संविधान संशोधन था और एक 74वां संविधान संशोधन था। कब हुए थे सर ये संविधान संशोधन? ये हुए थे 92 में। कब हुए थे? 1992 में, ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन था, इसका विषय क्या था? ग्रामीण स्वशासन। क्या विषय था? नेक्स्ट, ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। और जो 74वां संविधान संशोधन था, इसका विषय क्या था? नगरीय स्वशासन, यानी नगरों की बात कर रहा था। ये जरूर याद रखेंगे। अब क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैसे देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही HSSC के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ये एक तो आप जरूर याद रखेंगे, ये लागू कब हुए? जो ग्रामीण स्वशासन का सब्जेक्ट था, ये लागू हुआ था, आप याद कीजिए, 24 अप्रैल 1993 को। और जो नगरीय स्वशासन का विषय लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। ये जरूर याद रखेंगे आप,
क्लियर। नेक्स्ट, इसीलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी की अगर मैं बात करूं तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस विषय को संविधान की 11वीं अनुसूची बनाया और इस विषय को संविधान की 12वीं अनुसूची बनाया था। नेक्स्ट, ग्रामीण स्वशासन में कहते हैं कि उन्होंने 29 नए विषय जोड़े थे और नगरीय स्वशासन में उन्होंने 18 नए विषय जोड़े थे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, शायद लड़कियों का पेपर था, उसमें ये पूछ रखा था कि ग्रामीण स्वशासन में कितने विषय हैं। तो कितने विषय हैं ग्रामीण स्वशासन में? 29। नगरीय स्वशासन में कितने विषय हैं? 18। नगरीय स्वशासन कौन सी अनुसूची बनाई थी पीवी नरसिम्हा राव जी ने? 12वीं। ग्रामीण स्वशासन को कौन सी अनुसूची बनाया था? 11वीं। ग्रामीण स्वशासन का संबंध नेक्स्ट किस संविधान संशोधन से है? 73। अब ध्यान दीजिए, ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अब ध्यान दीजिए, कई बार एग्जामों में ये पूछते हैं लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था कब? 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92 में। मगर ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जून 1993 में। ये जरूर डेट जरूर याद रखेंगे, लागू हुआ और हुआ, इनमें ये विषय हो गए, अनुसूचियां हो गई। मगर फिर क्वेश्चन इसमें क्या आया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, चौधरी भजनलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे और जब भारत सरकार ने इस विषय पे कार्य किया तो उसी समय भारत सरकार ने बना दिया था भी 1 वर्ष के अंदर सभी राज्य इसे अपना लेंगे। तो इसी तरह से चौधरी भजनलाल जी ने इस सब्जेक्ट की शुरुआत हमारे यहाँ पे की थी कब? 22 अप्रैल 1994 को। 22 अप्रैल 1994 को, ये जरूर याद रखेंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन जब देखें तो कहते हैं क्या जी इस विषय की शुरुआत बलवंत राय मेहता ने की? दोस्तों अगर मैं कहूँ, अगर मैं पुराने इतिहास की बातें करूँ तो कहते हैं रियलिटी में इस विषय की शुरुआत मई 1982 में नेक्स्ट की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और बंगाल में उन्होंने की थी स्थानीय स्वशासन, उसे नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्थानीय स्वशासन। इसीलिए लॉर्ड रिपन का नाम आता है इस श्रेणी में। मई 1982 में इस सब्जेक्ट की शुरुआत हो गई थी, लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, और बंगाल उन्होंने वो स्थान चुना था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का पिता बोलते हैं। ये सब्जेक्ट हकीकत में लॉर्ड रिपन लेके आए थे, स्थानीय स्वशासन के पिता कहलाते हैं वो। उसके बाद में हमने अनुच्छेद 40 में भी लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी का विचार था, गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, इसीलिए गांधी जी के आधार पर या नेक्स्ट गांधी जी के कथन के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था। नेक्स्ट, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उन्होंने कहा था कि आज गांधी जी का स्वप्न पूर्ण हुआ, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो ये जरूर याद रखेंगे, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, तो हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी ने पंचायती राज अधिनियम कब शुरू किया? 22 अप्रैल 1994। भारत में ये पंचायती राज कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। तो ये जरूर याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बनते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा विधानमंडल में पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति जो संविधान की। अब देखिए ध्यान से, संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट जैसे 8वीं अनुसूची में भाषा है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, इसी तरह से भारतीय मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी। कितनी थी? 8। फिर आप याद कीजिए, पंडित नेहरू ने एक जोड़ी, फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी ने एक जोड़ी और पीवी नरसिम्हा राव जी ने 2 जोड़ी। नेक्स्ट, पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में, पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985-86 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत नेक्स्ट 1992-93 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अब ये अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी? 8, आज 4 और जोड़ दी गई, तो आज अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12।
फिर ये कहता है कि विधानमंडल के पास कुछ कानून होते हैं जो पारित किए जाते हैं संविधान में। वो कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं जो अनुसूची है इसमें शक्तियों के विभाजन के बारे में लिख रखा है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन है, और भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक नेक्स्ट राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो नंबर 1 संघ सूची है, कुछ ऐसी सूची है जिस पे कानून बनाने का कार्य देश करता है। एक राज्य सूची है जिस पे कानून बनाने का कार्य राज्य करता है, और एक समवर्ती सूची है जिस पर कानून बनाने का कार्य करता है देश और राज्य दोनों मिलकर। मगर शक्ति किसके पास है? नेक्स्ट वो है देश के पास। ठीक है, इनके विषय भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे इसके विषय 97 थे, नेक्स्ट 98 हो गए। ठीक है, जैसे इसके विषय 61 थे, 66 हो गए। इसके विषय जो 47 थे, 52 हो गए। तो इस तरह से ये जो बात कर रहा है वो इन क्वेश्चनों की बातें कर रहा है ये। ठीक है भी, राज्य विधानमंडल जो कानून पारित करता है, यानी जो शक्तियां राज्य विधानमंडल को दी गई है विशेष रूप से, तो राज्य विधानमंडल के पास जो शक्ति है वो कौन सी है? ये वाली। यानी ये 66 विषय वो है, पहले 61 थे, ये 66 विषय वो हैं जिन पे कानून बना सकती है राज्य सरकार। कौन बना सकती है? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे। और इस सारा वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में? 7वीं। इन्होंने जो सिंपल सा क्वेश्चन किया हमसे कि अनुसूची कौन सी है, तो 7वीं है। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन। और भारतीय संवैधानिक दृष्टि से शक्तियों का विभाजन कितने रूपों में किया है उन्होंने? 3 रूपों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? देश। राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है? राज्य। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है? देश और राज्य मिलकर बनाता है, मगर प्रधानता किसके पास होती है? देश के पास होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं भैया तो उसका कोई आंसर नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आ जाता है ना, तो भाई लाजवाब है वो। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट, क्या ग्राम पंचायत का मुख्यमंत्री होता है, फिर उसके बाद में कमिश्नर होता है कोई, या श्रम अधिकारी होता है? तो ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। चलिए, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? सरपंच। तो ये जरूर याद रखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो भैया कोई इलाज नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। ठीक है, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक थोड़ा सा विवाद है, वो विवादास्पद टॉपिक भी हम करेंगे। ठीक है, क्या है कि एक्ट था 1956। इस एक्ट के तहत कार्य किया गया था पर्यटन विभाग, और पर्यटन विभाग का जो प्रारूप शुरू हुआ था वो हुआ था अपने यहाँ पे 1 मई 1974। ठीक है, मगर ये कहता है कि पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना, भाई अब दोनों ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं, तो जब हरियाणा बना उस समय ये कानून बन गया था। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, मगर मैंने आपको बता दिया कि किस एक्ट के तहत, अगर हमसे पूछ ले कि हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत, 1956 एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी नेक्स्ट स्थापना? 1 मई 1974 को। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन का आंसर 74 कहीं पे नहीं है इसमें, ना ही 1956 कहीं पे है। तो हम क्या कर देंगे, जब हरियाणा बना उसी समय ही हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हो चुकी थी। क्लियर? और HSSC ने भी इसका आंसर 1966 ही माना है दोस्तों, ये जरूर याद रखें। चलिए, उसके बाद में हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पंचायती राज की 3 इकाइयां हैं हरियाणा में। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में क्या है? पंचायत समिति, फिर उसके बाद में क्या है? जिला परिषद। तो ये जरूर याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? जिला परिषद। ठीक है, निम्नतम इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत।
ठीक है। तो निम्नतम इकाई कौन सी हो जाएगी? ग्राम पंचायत। ये जरूर याद रखेंगे। पंचायती राज की 3 इकाइयाँ हैं, मैंने बताया 3 इकाइयाँ हैं। जो निम्नतम होगी वो कौन सी होगी? पंचायती राज। फिर उसके बाद में कौन सी होगी? ब्लॉक पंचायत बोल दो या पंचायत समिति बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सर्वोच्चतम इकाई कौन सी होगी? नेक्स्ट जिला पंचायत बोल दो या जिला परिषद बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि तो 1 मिनट पहले बता रहा था ना मैं, 73वां संविधान संशोधन, उसी के तहत इस विषय प्रकार ये हुआ था। ये तलाकू भी है, ये अपने वेस्ट बंगाल की तरफ इसका वर्णन किया जाता है, अपने हरियाणा में नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। हरियाणा राज्य पुलिस आयोग के मुख्यालय की बात करें तो कोई डाउट ही नहीं है, अपने मुख्यालयों की जब बात करते हैं तो पंचकुला या चंडीगढ़ में आते हैं, ठीक है। इसका अपना पुलिस आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, ठीक है। पुलिस से संबंधित हम करें तो 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, अपनी HSSC में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे पुलिस आयोग के प्रमुख कौन होते हैं या इसका गठन कब हुआ, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। पुलिस आयोग का गठन हरियाणा के 7 में हो गया था 1966 में, ये ज़रूर याद। जैसे हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, उसी समय ही हमारे यहाँ पे पुलिस आयोग आ गया था, ये ज़रूर याद रखेंगे, 1966 में ही, ठीक है। सेवा सुरक्षा सहयोग, ये पुलिस आयोग का नारा है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं पुलिस आयोग के नारे, क्योंकि अभी लेटेस्ट पुलिस का पेपर भी होने वाला है, तो सेवा सुरक्षा सहयोग इसके नारे हैं। फिर पुलिस आयोग की अगर मैं बात करूँ, जब गठन हुआ उस समय पुलिस आयोग के प्रमुख को IGP बोलते थे, जबकि आजकल बोलते हैं DGP, ठीक है। जब 1966 में गठन हुआ उसमें IGP बोलते थे। ये IGP की रैंक रही थी 1966 से लेकर 1982, और 1982 से अब तक है वो DGP की रैंक चल रही है, ये जरूर रखें। IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। जब शुरुआत हुई 1966 में तो हमारे हरियाणा के पहले IGP थे BS रोसा, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जब 1966 में तो हमारे यहाँ पे IGP की नियुक्ति प्रारंभ हुई, तो पहले IGP कौन बने थे? BS रोसा। और पहले DGP कौन बने थे? MS भटनागर। आजकल मनोज कुमार यादव इस पद पे कार्य कर रहे हैं। अब कौन है? मनोज कुमार यादव। हरियाणा के DGP कौन है? मनोज कुमार यादव। पुलिस आयोग की शुरुआत कब हुई? राज्य के गठन के साथ ही शुरुआत हो गई थी, कब? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है पुलिस विभाग का? तो पंचकुला में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो मोस्टली अपने हेडक्वार्टर है वो पंचकुला और चंडीगढ़ में ही है दोस्तों, ये जरूर याद रखें, मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा में राज्यसभा, अब ध्यान दीजिए, राज्यसभा के कितने सदस्य हरियाणा से चुने जाते हैं? हरियाणा से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं हरियाणा से लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा की कितनी सीटें हरियाणा में? 10। फिर मैं बात करूं हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें भाई? नेक्स्ट 5। हरियाणा में फिर मैं बात करूं विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 90। तो ये जरूर याद रखेंगे, ऐसे भी आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हरियाणा से राज्यसभा के कितने सदस्य नेक्स्ट निर्वाचित होते हैं भाई? तो ये जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट 5। अब 1 मिनट छोटा सा मैं अगर बताऊं आपको, नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन अगर करवाऊं तो ये 5 हो गए, ठीक है। आप याद कीजिए 2016 में एक आया था, 2018 में एक आया था, और 2020 में 3 बंदों का नाम इस श्रेणी में शामिल किया गया है, मगर एक बंदा वो है जो 2020 से 2022 तक काम करेगा। ये विशेष क्वेश्चन बनेगा अपने एग्जाम का, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एक व्यक्ति वो होगा जो 2020 से 2022 कार्य करेगा। कौन होगा वो सर? वो होगा नेक्स्ट कौन है? दुष्यंत कुमार गौतम। कौन होगा? DK गौतम। तो DK गौतम है, उनका कार्यकाल रहेगा केवल 2 साल का, ठीक है। बाकी इनका कार्यकाल 6-6 साल का रहेगा, ठीक है। सुभाष चंद्रा साहब की अगर मैं बात करूं, निर्दलीय उम्मीदवार है। नेक्स्ट इनका कार्यकाल पूरा 6 साल का है। फिर अगर मैं बात करूं नंबर 2, DP वत्स, बीजेपी के हैं DP वत्स। बीजेपी की 3 सीटें हैं, कांग्रेस की 1 सीट है और 1 निर्दलीय है, ठीक है। तो बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी की बात करूं तो नेक्स्ट DP वत्स साहब बीजेपी के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 2020 में इस बार बीजेपी ने एक बंदे को चुना, उस व्यक्ति का नाम था, क्या था भाई? रामचंद्र जांगरा, ठीक है। कौन थे? रामचंद्र जांगरा,
ठीक है, और एक ये डीके गौतम बीजेपी के हैं। फिर उसके बाद में दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा INC कांग्रेस के हैं। कौन है? दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। तो कांग्रेस की कितनी सीट है राज्यसभा में? हरियाणा में 1, निर्दलीय कितना है भाई? 1, और बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 3। तो कुल मिलाकर राज्यसभा के कितने सदस्य हरियाणा से निर्वाचित होते हैं? 5। अब डीके गौतम विशेष क्यों बताया मैंने? डीके, अब आप देखोगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। सर इसका कार्यकाल 2 वर्ष का कैसे है डीके गौतम? ठीक है, अब गौतम साहब का कार्यकाल 2 वर्ष का इसलिए है क्योंकि इन्होंने स्थान लिया है वीरेंद्र सिंह जी डूमर खां का स्थान। डूमर खां साहब ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उन्होंने अपने 4 साल व्यतीत कर लिए थे और 2 साल अब ये रहेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये उपचुनाव में विजयी हुए थे। ठीक है, डीके गौतम की बात करें तो डीके गौतम उपचुनाव में विजयी हुए थे। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य यहाँ से निर्वाचित होते हैं? 5। लोकसभा के कितने? 10, और विधानसभा के कितने? 90। ठीक है, इस बार जैसे लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो 10 की 10 सीटें बीजेपी की है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी की है। ठीक है, राज्यसभा में बीजेपी की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में बीजेपी की 3 सीटें हैं। नंबर 1 DP वत्स, नंबर 2 रामचंद्र जांगरा, नंबर 3 डीके गौतम। तो ये जरूर याद रखेंगे, 3 सीटें बीजेपी की हैं, 1 सीट निर्दलीय। सुभाष चंद्रा साहब निर्दलीय ही हैं, 2016 में विजयी हुए थे राज्यसभा के लिए, ये जरूर याद रखेंगे। डीपी वत्स 2018 में विजयी हुए। फिर उसके बाद में वीरेंद्र सिंह जी डूमर खां ने त्यागपत्र दे दिया, तो उनके स्थान पे डीके गौतम आ गए और 2 बंदों का निर्वाचन इस बार हुआ था। वो एक रामचंद्र जांगरा थे और एक दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा को आप सारे जानते हो, ये कांग्रेस के हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य? 5 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा के 10 छोड़ दीजिए। चलिए, सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, ये बात कर रहा है, पेप्सू की बातें कर रहा है, सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बताया था आपको पता भी है कि पंजाब का विभाजन हुआ था, नेक्स्ट, या फिर भारत का विभाजन हुआ था, उस समय यहाँ पे एक बड़ा सारा राज्य था, जिस राज्य का नाम था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट। ठीक है, गोपीचंद भार्गव, आप याद कीजिए, गोपीचंद भार्गव पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री थे और दूसरे मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर। ठीक है, भीमसेन सच्चर की बात करें तो भीमसेन सच्चर ने ही सच्चर फॉर्मूला नेक्स्ट लेके आए थे, और वो कब लेके आए थे? 1949 में। जिस फॉर्मूले में किसकी बातें की गई थी? 2 भाषाओं की बातें की गई थी। कौन कौन सी? हिंदी और पंजाबी। कौन कौन सी भाषाओं की बातें की गई थी? हिंदी और पंजाबी। ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? नेक्स्ट, तो सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष आया? 1949 में। कौन लेके आए थे? नेक्स्ट, पेप्सू के दूसरे मुख्यमंत्री। पेप्सू के दूसरे मुख्यमंत्री क्या नाम था? भीमसेन सच्चर। सच्चर फॉर्मूले की क्या वर्णन किया गया? किस चीज का वर्णन किया गया था? सच्चर फॉर्मूले में भाषाओं का वर्णन किया गया था। किसका वर्णन किया गया था? भाषाओं। और सच्चर फॉर्मूले में कितनी भाषाएं? 2। कौन कौन सी भाषा? हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा। कब आया था? 1949 में। क्लियर? और पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव। पेप्सू यानी हमारा हरियाणा और पंजाब जब इकट्ठा था तो 1947 से लेकर 1951 तक क्या नाम था हमारा नाम था पेप्सू। तो ये जरूर याद रखेंगे, सच्चर फॉर्मूला भाषा से संबंधित है। 1949 में आए थे। 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं हैं। भीमसेन सच्चर ये फॉर्मूला लेके आए थे। भीमसेन सच्चर कौन थे? नेक्स्ट, भीमसेन सच्चर पेप्सू के दूसरे मुख्यमंत्री थे। पेप्सू के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग, मैंने बता दिया था, लोक सेवा आयोग की बातें अभी मैं कर रहा था, एक मेरी पिछली वीडियो थी उसमें ज़रूर देखेंगे। लोक सेवा आयोग की मैं बता रहा था कि भाग 14 में इसका वर्णन है, और नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? 315 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग HPSC की बातें कर रहा है ये। ठीक है, फिर मैंने बताया था राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इन्हें शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? राज्यपाल। फिर मैंने आपको बताया था
राज्यपाल। फिर मैंने बताया था नेक्स्ट ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये त्यागपत्र अपना देते हैं राष्ट्रपति को। और नेक्स्ट इन्हें पद से भी कौन हटाता है भाई, राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या भी कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल। तो ये जरूर याद रखेंगे। मैंने बताया कि ये त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को, और इन्हें पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल। और इनकी संख्या निश्चित कौन करता है, राज्यपाल। एचपीएससी की बातें करूं तो 1966 में एचपीएससी का गठन हुआ था। उस समय संख्या जो थी वो कितनी थी, 1+2 यानी कितनी थी, 3। और वर्तमान में है 1+8 कितनी है, 9। एक चेयरमैन है। ठीक है, आप याद कीजिए पहले एचपीएससी के चेयरमैन थे, इनका क्या नाम था, दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान में कौन है, तो आर.के. पंचनंदा। कौन है भाई, रंजीत कुमार पंचनंदा। ठीक है, आर.के. पंचनंदा। तो ये जरूर याद रखेंगे। अब एचपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैंने बताया था मोस्टली अपने मुख्यालय कहाँ पे है, सारे के सारे पंचकुला में, मोस्टली। ठीक है, पंचकुला में। अगर आपको पता है मुख्यालय कहाँ पे है तो ठीक है, अगर ऑप्शन लगाना हो तो देख लेना, पंचकुला मिल जाते हैं मोस्टली। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन रहा है। कलरक से पहले जब कलरक का एग्जाम हुआ उससे पहले सबसे विवादास्पद क्वेश्चन था। कुछ कहते थे कि हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, 9, और कुछ कहते थे 10। ठीक है, सही आंसर क्या है सर, 10 ही है, कन्फर्म। ठीक है, हरियाणा में कितने नगर निगम, 10। 10वां नगर निगम बना था 1 जून 2015 को, इसका कार्य शुरू हुआ था और लगभग 30 जून को ये बन गया था। और 10वां नगर निगम कौन सा था, सोनीपत। ये जरूर याद रखें, कौन था भाई, सोनीपत। कितने नगर निगम, 10। कितने नगर निगम, 10। कितने नगर निगम, 10। दोस्तों 10 ही नगर निगम पहले थे, 10 ही नगर निगम अब है। मगर कुछ व्यक्ति भ्रमित हो गए थे, बीच में थे। क्यों, क्योंकि राज्य सरकार ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। हमारे हरियाणा का एक बड़ा सारा जिले का नाम अंबाला, क्या नाम था, अंबाला। अब अंबाला बहुत बड़ा जिला, अब अंबाला जिले को इस तरह से 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, अंबाला जिले को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक अंबाला जिले का बना दिया नगर निगम और एक अंबाला जिले का बना दिया था नगर परिषद। क्लियर, कुछ भाग जैसे अंबाला शहर वगैरह को तो रख दिया नगर निगम में और अंबाला कैंट को रख दिया परिषद में। ठीक है, अब राज्य सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब जिसने भी पढ़ा ना उसने एक लाइन पढ़ ली, बोले अंबाला अब नगर निगम से क्या बन गया, नगर परिषद। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट दिमाग में क्या बिठा लिया, नगर निगम कितने हो गए, 9। मगर 9 तो वे नहीं, राज्य सरकार ने बताया था, क्या बताया था, जो अंबाला शहर है वो नगर निगम था, नगर निगम है, नगर निगम रहेगा। मगर उसका एक छोटा सा भाग अलग कर दिया, अंबाला कैंट, उसको क्या बना दिया, नगर परिषद। तो 9 तो कभी हुए ही नहीं थे, 10 ही थे। ठीक है, ये न्यूज़ पढ़ते सभी ने 9 कर दिए, मगर ध्यान से किसी ने नहीं पढ़ा वो क्या बता रहे हैं मुझे, है कि नहीं है। तो कितने नगर निगम थे, 10 थे भाई दोस्तों। और HSSC के क्लरिकल वाले पेपरों में भी ये क्वेश्चन आ गया था और आप याद रखें कितने नगर निगम, 10। ये पूरी सीरीज है, जो सीरीज मान लो अपडेट होती रहेगी, इसमें कमी नहीं आएगी, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, अब ये याद ही कर लो चाहे आप, नगर निगम कितने, 10। अब नगर परिषद कितने, 22 और नगर पालिकाएं कितनी, 58। अब ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी आपको नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको अगस्त 2020 का, आज का बता रहा हूँ अगस्त 2020 का। ठीक है, तो इसमें प्लस होने की संभावनाएं होती है, न कि माइनस होने की संभावनाएं, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नगर निगम कितने अपने हरियाणा में, 10। नगर परिषद कितनी है, अब देखो 21 पढ़ोगे आप बुकों में, 21 पढ़ोगे तो अब झज्जर का और वर्णन मिला तो 22 हो गए। नगर पालिकाएं कितनी, नगर पालिकाएं आपने पहले 46 पढ़ते थे, फिर उसके बाद में आपने 51 पढ़ी, फिर 52 पढ़ी, अब 58 है। ठीक, हो सकता है आप ये वीडियो अगर 1 महीने बाद देखो तो इनमें प्लस हो जाएगा, माइनस का चांस कम होता है दोस्तों, तो ये जरूर याद रखेंगे। नगर निगम कितने हरियाणा में, मैंने बताया सोनीपत बना था सबसे अंत में। ठीक है, आप देख लीजिए से अंबाला हो गया आपका, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, उसके बाद में रोहतक हो गया, हिसार हो गया और लास्ट कौन सा बना है, नेक्स्ट सोनीपत बना है।
तो 10 नगर निगम है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये कहानी वो अलग थी। वो क्या था, बहुत बड़ा जिला अंबाला और नगर निगम हुआ करता था, उसका एक छोटा सा भाग नगर परिषद बना दिया गया, अंबाला कैंट जिसे हम बोलते हैं। मगर अंबाला शहर तो पहले भी नगर निगम था, आज भी नगर निगम है और भविष्य में भी नगर निगम रहेगा, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, कितने नगर निगम हरियाणा में? 10। ये मैं पूरी सीरीज बता देता हूँ। नगर निगम कितने? 10। नगर परिषद कितने? 22। और नगर पालिकाएं कितनी हैं? नगर पालिकाएं कितनी हैं? 58। तो ये पूरी सीरीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन। जनवरी 2019 के अनुसार राज्य की बातें कर रहा है, तो आप जरूर याद रखेंगे राज्य में कितनी पंचायतें। ठीक है, अब एक छोटी सी सीरीज है। नेक्स्ट, आप जरूर याद रखेंगे गांव 6841, ग्राम पंचायतें 6212, मगर इनमें ऐड हो गई। ठीक है, ऐड हो गई और अब हो गई 6248। तो कितनी ग्राम पंचायतें? 6248। ये हमसे पूछता है कि जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में, जनवरी 2019 के अनुसार हरियाणा में कितनी पंचायतें कार्यरत है? 3500, 3500 से 4500, 4500 से 6000, मैंने बता दिया आपको कितनी है। नेक्स्ट, 6248 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी ग्राम पंचायतें? 6248। पहले कितनी थी? 6212 थी, अब बढ़कर कितनी होगी? 6248 ग्राम पंचायतें हैं। गांव कितने हैं हरियाणा में? गांव कितने हैं? तो हरियाणा में गांव है 6841 गांव है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में जिले, उपखंड और तहसील। दोस्तों मैं इसका एक नवीनतम आंकड़ा आपके सामने लिख देता हूं जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा है। नंबर 1, हरियाणा में नंबर 1 मंडल कितने? 6। उपमंडल कितने? 72। ठीक है, फिर उसके बाद में जिले कितने? 22। फिर उसके बाद में तहसील कितनी? 51। तहसील कितनी? 93। उप तहसील कितनी? 51। पंचायत समिति कितनी? 140। ग्राम पंचायतें कितनी? 6248। गांव कितने? 6841। फिर उसके बाद में नगर पालिकाएं कितनी? नगर पालिकाएं कितनी? 58। नगर परिषद कितने? 22। नगर निगम कितने? 10। नगर निगम कितने? 10। फिर उसके बाद में चलिए, ठीक है, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कितने? 3। पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कितने? 3। पुलिस रेंज कितनी? 5। और पुलिस जिले कितने? 24। पुलिस जिले कितने? 24। और पुलिस महिला थाने कितने? 33 + 2 35। आइए, ठीक है, अब ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। अब मैंने 1 मिनट पहले आपको कहा था कम नहीं प्लस कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है मेरा गलत हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए, इनमें जिले, उपखंड और तहसील। ठीक है, अब ये देखिए, सॉरी इसमें ठीक है 73। अब ये देखिए, ठीक है, कितने हो गए? उपखंड 73, जिले कितने हो गए? 22 और तहसील कितनी होगी? 93। यानी इसके अनुसार अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके अनुसार अपना ऑप्शन सही हो जाएगा बी। एक बार फिर सारे ध्यान से याद कर लीजिए, नवीनतम आंकड़े हैं, एक जरूर याद रखेंगे, ये कोई मैंने लोहे पे नहीं लिख दिए हैं, इनमें संख्या बढ़ेगी और बढ़ती रहती है, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, अभी कभी आप यही पी जाओ बस ये सर ने कहा था ये। अब देखो मंडल 6 हैं, हो सकता है राज्य सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले 8 मंडल कर दे, उपमंडल एक और बना दे, जिले जैसे 2 जिलों का जिक्र चल रहा है, गोहाना और आंसी जिले का जिक्र चल रहा है, तो इस तरह से इनमें संख्या बढ़ेगी। मगर मैं बता रहा हूँ आपको अगस्त 2020 तक की स्थिति ये बता रहा हूँ मैं, अगस्त 2020 तक की ये स्थिति है। थोड़ा सा एक बार फिर देख लीजिए, मंडल कितने? 6,
ठीक है, आपको पता ही है हमारी HSSC में भी काफ़ी बार आ गए क्वेश्चन, 2 नए मंडल बने, कौन से, एक करनाल और एक फरीदाबाद, बने कि नहीं बने, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो मंडल कितने, 6, उपमंडल कितने, नेक्स्ट 73, जिले कितने, 22, जिले कितने हैं, 22, तहसील कितनी, 93, उप तहसील कितनी, 51, फिर पंचायत समिति कितनी, 140, पंचायत समिति कितनी, देखो पहले 132 थी, अब बढ़कर 140 हो गई। ग्राम पंचायती कितनी, 6248, गांव कितने, 6841, फिर नगर पालिकाएं कितनी, 58, नगर परिषद कितने, नगर परिषद कितने, 22, और नगर निगम कितने, 10। फिर पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र, आप याद कीजिए, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र पंचकूला, फरीदाबाद और गुड़गांव, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र पंचकूला, फरीदाबाद और गुड़गांव 5। पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कितने, 3, पंचकूला, फरीदाबाद और गुड़गांव, पंचकूला, फरीदाबाद और गुड़गांव, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं, 3, और पुलिस रेंज कितनी है, 5। अब 5 पुलिस रेंजों में अंबाला शामिल है, फिर अपना हिसार शामिल है, फिर रोहतक शामिल है, और फिर करनाल शामिल है, और एक है साउथ रेंज। साउथ रेंज एक बार HSSC में क्वेश्चन आया था कि साउथ रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रेवाड़ी में। एक कौन सी रेंज है, साउथ रेंज। 5वीं रेंज कौन सी है, साउथ रेंज। ठीक है, पुलिस रेंज 5 है, पुलिस रेंज 5 है, अंबाला में भी है, हिसार में भी है, रोहतक में भी है, करनाल में भी है। एक फिर 5वीं जो रेंज है उसका नाम है साउथ रेंज, और साउथ रेंज कहाँ पे है, रेवाड़ी में है, ये जरूर याद रखेंगे। पुलिस जिले कितने हैं, अब जिले कितने हैं, 22, और पुलिस जिले कितने हैं, नेक्स्ट 24। तो ये जरूर याद रखेंगे, एक तो हांसी हिसार और एक मानेसर गुड़गांव, इन दोनों को भी पुलिस जिला बनाया गया है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अभी ये क्वेश्चन हो गया, अब आप किसी से पूछो जिले कितने हैं, 22, पुलिस जिले कितने, 24, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर आगे वाला क्वेश्चन क्या, पुलिस महिला थाने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस महिला थाने। देखो 33 थे, 2 और प्रस्तावित है, कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होगी, 35। तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी भाई, ये जरूर याद रखेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें कौन सा क्रम सही है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिलों की बात करें तो हर बच्चे को पता ही होता है, ठीक है, मोस्टली पता ही हमें भी, जिले कितने, 22। तो ध्यान से देखो, इसमें 22 वाला ऑप्शन एक ही है, ठीक है। फिर उपखंड कितने हैं, 73, और फिर उसके बाद में तहसील देखिए कितनी है, 93, उप तहसील 51, पंचायत समिति 132, ग्राम पंचायतें 6248। मैंने बताया इसमें आपको कुछ राइटर 6212 भी बताएंगे, मगर ये बढ़ गई है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। गाँव कितने, 6841, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, राजनीति विज्ञान के वो क्वेश्चन जो HSSC में आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों।